गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th बुक बिहाइव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को भी आप अवश्य ही देखें। क्वेश्चन 1, हियर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। हियर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? What did they later become? अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे? वे बाद में क्या बन गए? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। Ramananda Shastri became the priest of Rameswaram temple. Arvindan took the transport business and Shivaprakashan became a catering contractor for the Southern Railways. रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन ने परिवहन व्यवसाय संभाला और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान ठेकेदार बन गए। Who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan were Abdul Kalam's school friends. Ramanand Shastri became the priest of Rameswaram temple. Arvindan took the transport business and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Next question 3. How did Abdul Kalam earn his first wages? How did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे अर्जित की? अब्दुल कलाम earned his first wages by distributing newspapers. अब्दुल कलाम earned his first wages by distributing newspapers. अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी समाचार पत्र वितरित करके अर्जित की। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी समाचार पत्र वितरित करके अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? वह कहता है कि उसे अपने माता पिता से कौन सी विशेषताएं विरासत में मिली हैं। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। He inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. उसे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन और अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता विरासत में मिली। What characteristics does he say he inherited from his parents? वह कहता है कि उसे अपने माता पिता से कौन सी विशेषताएं विरासत में मिली हैं। He inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. उन्हें अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन और अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता विरासत में मिली। Question number 5. Why was the holy man who gave Santosh mother his blessings surprised? Why was the holy man who gave Santosh mother his blessings surprised? संतोष की माँ को आशीर्वाद देने वाला पवित्र व्यक्ति आश्चर्यचकित क्यों था? The holy man who gave Santosh mother his blessings was surprised because Santosh's grandmother expressed her wish for a daughter before Santosh born. जिस पवित्र व्यक्ति ने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि संतोष की दादी ने संतोष के जन्म से पहले ही एक बेटी की इच्छा व्यक्त की थी।
Why was the holy man who gave Santo's mother his blessings surprised? The holy man who gave Santo's mother his blessings was surprised because Santo's grandmother expressed her wish for a daughter before Santo's born. Next question number 6. Why was Santosh sent to the local school? Why was Santosh sent to the local school? संतोष को स्थानीय स्कूल में क्यों भेजा गया? Santosh was sent to the local school because of the prevailing custom in the family. Santosh was sent to the local school because of the prevailing custom in the family. परिवार में प्रचलित प्रथा के कारण संतोष को स्थानीय स्कूल में भेजा गया. क्वेश्चन नंबर 7. When did she leave home for Delhi and why? When did she leave home for Delhi and why? वह दिल्ली के लिए घर से कब निकली और क्यों? She left home for Delhi in 16 years for proper education. She left home for Delhi in 16 years for proper education. उचित शिक्षा के लिए वह 16 वर्ष की आयु में घर छोड़कर दिल्ली चली गई. क्वेश्चन नंबर 8. How did संतोष begin to climb mountains? संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना कैसे शुरू किया? How did संतोष begin to climb the mountains? संतोष began to climb the mountains after watching the villagers climbing the hills. Then she took admission in Uttar Kashi's Institution of Mountaineering. She went on expedition every year. ग्रामीणों को पहाड़ियों पर चढ़ते देख संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया. फिर उन्होंने उत्तर काशी के पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश लिया. वह हर साल एक अभियान पर जाती थी. How did Santosh begin to climb the mountains? Santosh began to climb the mountains after watching the villagers climbing the hills. Then she took admission in Uttar Kashi's Institution of Mountaineering. She went on an expedition every year. Next question number 9. What shows her concern for the environment? What shows her concern for the environment? पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता क्या दर्शाती है? While returning from Mount Everest, she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. What shows her concern for the environment? पर्यावरण के प्रति उसकी चिंता क्या दर्शाती है? While returning from Mount Everest, she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. माउंट एवरेस्ट से लौटते समय वह हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करके लाई. क्वेश्चन नंबर 10. Which country or countries do you think the Northland refers to? Which country or countries do you think the Northland refers to? आपके अनुसार द नॉर्थलैंड द नॉर्थलैंड किस देश या देशों को संदर्भित करता है? इट इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर. यह सुदूर उत्तर में स्थित देश है. वहाँ दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं. विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? इट इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर. Question 11. What did Saint Peter ask the old lady for? Saint Peter ने बुढ़िया से क्या मांगा? What was lady's reaction? महिला की प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर है Saint Peter asked the old lady for a single cake. Saint Peter ने बुढ़िया से एक केक मांगा. She made a very little cake. उसने बहुत छोटा केक बनाया. But seeing it bigger, she reduced it again and again. उन्होंने बहुत छोटा केक बनाया लेकिन उसे बड़ा देखकर बार बार कम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ लीजेंड? किंवदंती क्या है? व्हाई इज दिस पोयम कॉल्ड अ लीजेंड? इस कविता को किंवदंती क्यों कहा जाता है? अ लीजेंड इज एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट. लीजेंड अतीत से चली आ रही एक पुरानी कहानी है. इट इज एन ओल्ड स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड.
यह नॉर्थलैंड की एक पुरानी कहानी है। दिस स्टोरी इज कॉल्ड अ लीजेंड बिकॉज इट इज नॉट ट्रू वन। इस कहानी को लीजेंड कहा जाता है क्योंकि यह सत्य नहीं। व्हाट इज अ लीजेंड? किंवदंती क्या है? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? इस कविता को किंवदंती क्यों कहा जाता है? A legend is an old story handed down from the past. It is an old story of the Northland. This story is called a legend because it is not true one. Question number 13. How does the woodpecker get its food? कठफोड़वा को अपना भोजन कैसे मिलता है? The woodpecker, ध्यान देंगे यहाँ woodcutter नहीं है, क्या है? woodpecker. The woodpecker gets its food by pecking the wood. वुड पैकर को कठफोड़वा को अपना भोजन चोंच मारकर प्राप्त होता है। हाउ डज द वुड पैकर गेट्स इट्स फूड? द वुड पैकर गेट्स इट्स फूड बाय पैकिंग द वुड। क्वेश्चन नंबर 14। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वर्दी के नीचे। व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? आपके अनुसार कवि किस वर्दी के बारे में बात कर रहा है? The poet is speaking about uniforms as different nationality all over the world. कवि पूरे विश्व में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रूप में वर्दी के बारे में बात कर रहा है। Beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is speaking about? सभी वर्दी के नीचे आपके अनुसार कवि किस वर्दी के बारे में बात कर रहा है? The poet is speaking about uniforms as different nationality all over the world. कभी पूरे विश्व में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रूप में वर्दी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कभी कैसे सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं? हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम? ही सजेस्ट दैट अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स beneath different nationalities. He suggests that a single human body breathes beneath different nationalities. बस उसका सुझाव है कि एक ही मानव शरीर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के नीचे सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 16। Whenever we are told to hate our brother, when do you think this happens? Why? Who told us? Should we do as we are told such times? What does the poet say? जब भी हमें अपने भाई से नफरत करने के लिए कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कब होता है? क्यों? हमें किसने बनाया? क्या हमें वैसा करना चाहिए जैसा ऐसे समय में कहा जाता है? कभी क्या कहता है? दिस हैपन्स एट द टाइम ऑफ वार फॉर देयर बेनिफिट। पॉलिटिकल लीडर्स एंड पावरफुल लीडर्स टोल्ड अस वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड। The poet says that all human beings of the world are our brothers. ऐसा युद्ध के समय अपने लाभ के लिए होता है। राजनीतिक नेताओं और शक्तिशाली नेताओं ने हमें बताया हमें वैसा नहीं करना चाहिए जैसा हमें बताया जाता है। कभी कहते हैं कि संसार के सभी मनुष्य हमारे भाई हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। Whenever we are told to hate our brother, when do you think this happens? Why? Who told us? Should we do as we are told such times? What does the poet say? This happens at the time of war for their benefit. Political leaders and powerful leaders told us we should not do as we are told. The poet says that all human beings of the world are our brothers. Question number 17. Can a simple jab of the knife kill a tree? क्या चाकू का एक साधारण वार किसी पेड़ को मार सकता है? नो, अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज द बार्क ऑफ द ट्री विल हील ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। नहीं, चाकू का एक साधारण वार किसी पेड़ को नहीं मार सकता क्योंकि पेड़ की छाल कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? नो, a simple jab of the knife cannot kill a tree because the bark of the tree will heal on its own after some time. Question number 18. What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? Bleeding bark का क्या अर्थ है? इसे
क्यों, इससे खून क्यों निकलता है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस एक्सेट्रा आफ्टर इट इज कट। ब्लीडिंग बार्क का अर्थ है काटने के बाद रस आदि निकालने वाली छाल। अ नाइफ आर एक्सेस कट मेक्स इट ब्लीड। चाकू या कुल्हाड़ी के बार से खून बहने लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस एक्सेट्रा आफ्टर इट इज कट। A knife or excess cut makes it bleed. Question number 19. What does he mean by the strength of the tree exposed? पेड़ की ताकत उजागर से उसका क्या मतलब है। The strength of the tree is its roots. When the tree is pulled out, the roots are exposed. पेड़ की ताकत उसकी जड़ें होती हैं। जब पेड़ को उखाड़ा जाता है तो जड़ें उजागर हो जाती हैं। What does he mean by the strength of the tree exposed? The strength of the tree is its roots. When the tree is pulled out, the roots are exposed. Question number 20. What finally kills the tree? अंततः पेड़ को क्या मारता है? Pulling out the tree in one jerk with ropes and searching it finally kills the tree. पेड़ को रस्सियों से एक झटके में उखाड़ने और खोजने से अंततः पेड़ मर जाता है। What finally kills the tree? Pulling out the tree in one jerk with ropes and searching it finally kills the tree. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 1 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी अवश्य देखिए। पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। पार्ट 3 के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।